तो सबसे पहले समझते हैं कि ये एटीएम, ओटीएम, आईटीएम होते क्या हैं। स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज करें। ऑप्शन बाइंग में थीटा का क्या रोल है। एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए ये जानना बहुत जरूरी होता है कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड करने पर उसे अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, उसको लॉस करने के चांसेस कम से कम किस स्ट्राइक प्राइस को चूज करने में होगा। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो मतलब कि 1 या 2 मिनट में ही ट्रेड बाई करके सेल भी कर देते हो, और ये आपको तभी करना चाहिए जब आपको मार्केट में काम करते हुए कुछ साल बीत गए हो, क्योंकि ये फॉर्म बिगिनर्स के लिए नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस ट्रेडर ही पैसा बनाते हैं। तो अगर आप एक स्कैल्पर हैं तो आप एट द मनी पे ट्रेड कर सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर फ्राइडे है तो आपको 350 से 400 रुपए का प्रीमियम मिल सकता है, और अगर थर्सडे है यानी कि एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड कर रहे हैं तो आपको 150 से 250 के बीच का एक प्रीमियम मिल सकता है। आप एट द मनी पे तभी प्लान करना जब आपके पास कोई अच्छा सा स्कैल्पिंग वाला सेटअप हो, तभी आपके लिए ये यूजफुल होगा। स्कैल्पिंग में अगर आप डीप आउट ऑफ द मनी चले गए हो तो मेन चार्ट में यानी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो क्विक मूवमेंट आएगी वो हो सकता है ऑप्शन वाले स्ट्राइक प्राइस वाले चार्ट में वो मूवमेंट ना आए। तो इसलिए स्कैल्पिंग करते वक्त ये बात हमेशा ध्यान रखना कि सिर्फ और सिर्फ एट द मनी पे ही ट्रेड करना। अब बात करते हैं जो लोग ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स हैं उन्हें कौन सी स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड करनी चाहिए। तो एक ट्रेंड फॉलोअर को कम से कम 300 से 400 पॉइंट चाहिए, यानी कि उसको 50 से 100 पॉइंट्स का छोटा मोमेंटम नहीं बल्कि बड़ा मोमेंटम चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा बड़ा मोमेंटम चाहिए तो एक्यूरेसी थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि हर बार बड़े मोमेंटम नहीं आते। तो इसका मतलब आपको 100 रुपए से लेकर 200 के बीच में जो भी स्ट्राइक प्राइस मिले आप उसको प्लान कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको लगता है कि चार्ट पर सब ठीक है और ये यहाँ से 300 से 400 पॉइंट मूव दे सकता है तो आप 100 से 200 के बीच की ओटीएम की स्ट्राइक प्राइस उठा सकते हैं। उससे क्या होगा कि जब ये ट्रेड आपकी सोची हुई दिशा में जाने लगेगा तो आपका आउट ऑफ द मनी लिया हुआ स्ट्राइक प्राइस एट द मनी पे चला जाएगा, और एट द मनी होने के बाद जब यहाँ से 100-200 पॉइंट और ऊपर जाएगा तो आपको काफी अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अब बात करते हैं एक्सपायरी ट्रेडर्स की। अगर आप एक्सपायरी डे पर कोई जैकपॉट ट्रेड प्लान कर रहे हो या फिर हीरो और जीरो का प्लान कर रहे हो, क्योंकि अगर आपके पास पैसा कम है और आप सोच रहे हो कि आपको एक बड़ा ट्रेड मिल जाए, तो एक्सपायरी वाले दिन अगर 12:30 बजे के बाद ब्रेकआउट हो रहा है या ब्रेकडाउन हो रहा है, यानी कि अगर निफ्टी 50 में ट्रेड कर रहे हो तो 15 से 25 रुपए के बीच की स्ट्राइक प्राइस, और अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो 20 रुपए से लेकर 40 रुपए तक का एक स्ट्राइक प्राइस आप उठा सकते हो। एक बात हमेशा ध्यान रहे कि प्रोबेबिलिटी वहां से कम 1:3 और 1:4 का होना चाहिए, जो कि केवल एक्सपायरी में ही ऐसा पॉसिबल है। तो अगर मार्केट में 200 से 300 पॉइंट का एक सडन मोमेंट आता है तो यही 20 से 25 रुपए की स्ट्राइक प्राइस आपकी 150 से 200 रुपए की हो सकती है, और आपको एक अच्छा मौका मिल सकता है पैसा कमाने का। तो एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो एट द मनी, अगर आप एक ट्रेंड फॉलो करना चाहते हो तो स्लाइटली आउट ऑफ द मनी, और अगर आप एक्सपायरी डे पर जैकपॉट ट्रेड या जीरो टू हीरो ट्रेड करना चाहते हो तो आपका प्रीमियम 20 रुपए से 40 रुपए के बीच का होना चाहिए। ये आपको एक अच्छा प्रॉफिट दिला सकता है। यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ये है कि जब भी मार्केट आपके एनालिसिस के अपोजिट चलना शुरू करे तो आपको स्टॉप लॉस देना जरूरी है। फिर इस उम्मीद में मत बैठ जाना कि अब तो लॉस हो गया, इतना ज्यादा लॉस हो गया, अब लॉस बुक नहीं किया जाएगा। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप गलत हो गए तो आपको स्टॉप लॉस देकर निकल जाना है। मार्केट फिर से मौका देगी, आपको अपने सेटअप पर भरोसा रखना पड़ेगा और इमोशंस को बीच में न लाकर रूल्स के साथ सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। तो आई होप मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।